हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हिमाचल प्रदेश सरकार की मंत्रिमंडल की बैठक थी और लगभग 4 घंटे तक ये बैठक चली। कल भी बैठक होने वाली है और काफ़ी ज़्यादा हाइप बनाई गई थी, जिसमें कहा गया था कि हिमाचल प्रदेश में पहली बार 2 दिन जो है वो कैबिनेट की मीटिंग होने वाली है। अगर हम आज के डिसीजंस की बात करें तो इसमें आपको पता था कि भर्तियों के तौर पे हम बात करेंगे। तो सबसे मेन चीज़ मैं आपको बता दूं कि जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी वीडियोस के माध्यम से जानकारी दी है कि पहले क्या होता था कि पीएससी शिमला के माध्यम से या राज्य चयन आयोग हमीरपुर के माध्यम से एडवर्टाइजमेंट निकलने वाली थी। तो वहाँ पे जो भी पोस्ट होती थी उसके आगे लिखा होता था कि ऑन कॉन्टैक्ट बेसिस। तो जो नया एक्ट हिमाचल प्रदेश में लागू हुआ है उसके बाद जो एक टर्म रहती थी कॉन्टैक्ट बेसिस उसको हटा दिया गया है। इसका रीज़न भी मैं आपको बता देता हूँ कि आपने पिछले साल काफ़ी ज़्यादा खबरें सुनी होगी जहाँ पे सरकार जो है वो कॉन्ट्रैक्ट ये चीज़ इंक्लूड होती है, इसको कोर्ट में डिफेंड नहीं कर पाई है। जहाँ पे डिसीजन आपने कोर्ट के देखे होंगे कि जो फाइनेंशियल बेनिफिट होते हैं उसमें कॉन्ट्रैक्ट पीरियड को इंक्लूड किया जाए और पेंशन के लिए कॉन्ट्रैक्ट पीरियड को इंक्लूड किया जाए। इसीलिए ये फैसला लिया गया कि कॉन्ट्रैक्ट पीरियड को हटाया जाए, मतलब कॉन्ट्रैक्ट शब्द को जो है वो रिक्रूटमेंट ये जो एक्ट रहता है गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ एक्ट उसमें से हटाया जाए। और इसके बाद बात चली थी कि प्रोबेशनरी चीज़ यहाँ पे इंक्लूड हो सकती है। प्रोबेशन का मतलब भी मैं आपको समझा देता हूँ कि क्या होता है कि जैसे आपको कॉन्ट्रैक्ट पे रखा जाता है, उसके बाद जब रेगुलर जॉब होती है तो उसमें स्टार्टिंग में आपको हायर ग्रेड पे नहीं दिया जाता है, 2 साल का प्रोबेशन पीरियड रहता है। तो उस चीज़ के बारे में भी फिर आगे सहमति नहीं बनी, क्योंकि क्या है कि इनको फिर लीगली डिफेंड करना दिक्कत यहाँ पे आगे रहती है। तो यहाँ पे अब आपको क्या होगा कि जो भी आगे फर्दर आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी वहाँ पे ट्रेनी ऑफिसर और ट्रेनी एम्प्लॉयज़ के नाम से आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी। फिलहाल के लिए जो जानकारी है उसमें बताया गया है कि सेम जैसे आपका पहले कॉन्ट्रैक्ट पीरियड होता था 2 साल का, वैसे ही यहाँ पे होगा और उसके बाद आपको रेगुलर जॉब दे दी जाएगी। लेकिन अब इस मतलब इतनी जानकारी के अनुसार मैं आपको नहीं बोल सकता कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं, क्योंकि कैबिनेट सब कमेटी का गठन भी यहाँ पे हुआ है और फ्यूचर में जो रिक्रूटमेंट होंगी किस तरह से चीज़ें होंगी वो ये कमेटी देखेगी। एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि सरकार जब डायरेक्टली कोई फैसला नहीं ले पाती है तो ऐसी कैबिनेट सब कमेटियाँ बना दी जाती हैं और आज के फैसले को 3-4 महीनों के लिए टाल दिया जाता है। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे होने वाली है। अब देखते हैं कि कितनी जल्दी चीज़ें हो पाती हैं। ऑलरेडी सरकार 2.5 साल तक भर्तियों को डिले कर चुकी है। अभी तो ऐसा होना चाहिए था कि आज ही फैसला होना चाहिए था। अब जस्ट इतनी चीज़ों के ऊपर आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हो कि यहाँ पे पूरी पॉलिसी होगी। रूल्स नोटिफाई जब तक नहीं होते तब तक आपको यहाँ पे चीज़ों के बारे में पूरी तरह आपको चीज़ें क्लियर नहीं हो सकती हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें फ़ीस के बारे में तो फ़ीस वही है कि यहाँ से परमिशन मांगी गई थी और ऑलरेडी डिसाइड होगी कैबिनेट में कि कितनी फ़ीस होनी चाहिए और ये पावर इन्होंने आयोग के पास दे दी है। आयोग नोटिफाई कर देगा और ये फ़ीस के बारे में आपको जो एडवर्टाइजमेंट होगी वहाँ पे देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा कुछ वैकेंसी भी अप्रूव करी गई हैं जिनको आप देख सकते हो टेलीग्राम ग्रुप में, जो है वो जो कैबिनेट के ऑफिशियल डिसीजन है उनकी PDF में डाल दूंगा, वहाँ से आप देख लेना। अब कल कैबिनेट बैठक है, वहाँ पे क्या चीज़ें होती हैं। वैसे एक्सपेक्टेड आज से ही था कि मेन जो चीज़ें हैं वो एजेंडा आज थे, बाकी कल देखते हैं कि कल क्या चीज़ें होती हैं। और यहाँ से मतलब जो आज के फैसले हैं भर्तियों के तौर पे, आयोग के तौर पे, मैं कहना चाहता हूँ कि इनको थोड़ा टाला गया है। जिस तरह से हाइप क्रिएट करी गई थी और जो ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट पीरियड पे हैं तो उनको उसी जो रूल्स के तहत उनको ज्वाइनिंग दी गई है वहाँ पे वैसे ही होगा। लेकिन जो अभी आपने कुछ नए रिजल्ट देखे हैं जहाँ पे ज्वाइनिंग पेंडिंग है वहाँ पे ये चीज़ें इम्प्लीमेंट हो जाएंगी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो फॉर द न्यू अपडेट्स के लिए।